हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, और साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में जानेंगे कि एक्जैक्टली बिटकॉइन का जो प्राइस है वो हमें नेक्स्ट कौन से लेवल के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो ये सब चीज़ों के ऊपर पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख सकते हो। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। टेलीग्राम चैनल को भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, वहाँ से जाकर आप जरूर से हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे देखोगे तो करंटली हमें बिटकॉइन के प्राइस के अंदर एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। लाइक बिटकॉइन के प्राइस के लिए यहाँ पर एक हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जब बिटकॉइन इसी जोन के आसपास था तब हमने डिस्कस किया था कि बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या पॉसिबल मूवमेंट हो सकता है। तो एक्जैक्टली अभी इस टाइम पे देखोगे तो हमें यहाँ पर कुछ सिमिलर काइंड ऑफ जो है यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस के अंदर एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, जो हमने ऑलरेडी जो है यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर भी करके रखा हुआ था। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे एक्जैक्टली क्या बिटकॉइन के प्राइस के अंदर हमें और भी डाउनफॉल देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से बिटकॉइन के प्राइस के लिए नेक्स्ट जो हमारा सपोर्ट होगा वो होगा समवेयर अराउंड 21,000 के आसपास। यहाँ पर बीटीसी अपना एक सपोर्ट लेने का कोशिश कर सकता है। बाकी अगर यहाँ पर सपोर्ट सस्टेन नहीं हो पाता है तो यहाँ से हमें प्राइस के अंदर और भी डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। लाइक आप ये जो जोन है इन जोन्स को थोड़ा कंसीडर कर सकते हो। 20,800 के आसपास यहाँ तक भी हमें बीटीसी का प्राइस इजीली देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 21,100 के आसपास ये जो जोन होगा, इसी जोन के आसपास अगर बिटकॉइन के प्राइस और भी नीचे आता है तो 21,100 के आसपास यहाँ पर बीटीसी अपना सपोर्ट सस्टेन करने की कोशिश करेगा। और यहाँ पर अगर सपोर्ट सस्टेन नहीं हो पाती है तो यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा सा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर ये जो जो दोनों मैंने ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ करके रखा हुआ है, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ये जो स्ट्रिप ट्रेंड लाइन है ना, यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस ने ये जो ट्रेंड लाइन है इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट भी लिया। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हमें एक बार सपोर्ट देखने को मिला, आफ्टर दैट हमें यहाँ पर एक बार सपोर्ट देखने को मिला, एंड यहाँ पर जाके अगर आप देखोगे जब बिटकॉइन के प्राइस ने इसी स्ट्रिप ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, जब यहाँ पर इस स्ट्रिप ट्रेंड लाइन का ब्रेक हुआ उसके बाद से हमें प्राइस के अंदर एक डाउनफॉल देखने को मिला है। ठीक है, अगर ऊपर के साइड में अगर आप देखोगे ना तो ऊपर के साइड में ये जो ट्रेंड लाइन था इसी ट्रेंड लाइन से हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला था, लेकिन बिटकॉइन ने एक ही बार में इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, लेकिन यहाँ पर ये एक फेक आउट था और उसके बाद तुरंत हमें प्राइस के अंदर एक डाउनफॉल देखने को मिला और प्राइस ने यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर अपना सपोर्ट लेने की कोशिश की। ठीक है, तो इसके कारण भी मैं आपको यहाँ पर बोल रहा था कि प्राइस के अंदर हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो एक्जैक्टली यहाँ पर हमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो अभी इस टाइम पे क्या होगा कि मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस के अंदर हमें और भी थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। लाइक 21,100 ये पहला हमारा जोन होगा, जो मैं आपको यहाँ पर बोल के बता देता हूँ 21,100 के आसपास। ठीक है, तो ये जो जोन होगा यहाँ पर हमें फास्ट बिटकॉइन के लिए एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस अपना सपोर्ट सस्टेन नहीं कर पाता है तो सेकंड हम जो है यहाँ तक जा सकते हैं, जो कि यहाँ पर पहले बार भी हमें प्राइस देखने को मिला था 20,800 के आसपास। इसी जोन के आसपास फिर से हमें बीटीसी का प्राइस देखने को मिलेगा। ठीक है, आई गेस आपको यहाँ पर बिटकॉइन के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब हम डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं इथेरियम के बारे में, क्योंकि इथेरियम के ऊपर आप में से बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट होता है कि सर इथेरियम को जो है यहाँ पर अपडेट क्या कीजिए हर एक वीडियो के अंदर। तो चलिए यहाँ पर हम इथेरियम के ऊपर डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इथेरियम के अगर प्राइस को देखोगे ना तो इथेरियम के ऊपर भी हमने ऑलरेडी लास्ट 2 वीडियोस के अंदर हमने बात भी की थी, और जहां पर हमने बोला था कि इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, बट आई नो कि मैं आपको यहाँ पर बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि हमने बोला था, तो जितने भी लोग वीडियोस देखते हैं तो आई गेस आप लोग यहाँ पर इस चीज से रिलेट भी कर पा रहे होंगे। तो अब इस टाइम पे इथेरियम के प्राइस को देखोगे ना तो यहाँ पर मैंने सब कुछ यहाँ पर इरेज कर दिया ताकि मैं आप लोगों को इजीली समझा पाऊँ इस चीज को। सबसे पहले तो इथेरियम के प्राइस के लिए ये जो जोन था, इसी जोन के आसपास जो है यहाँ पर हमें इथेरियम के प्राइस के लिए एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था, जो कि था 1626 के आसपास। ठीक है, तो 1626 के आसपास ये जो जोन था, इस जोन के बाद हमारे लिए और एक सपोर्ट जो है हमें यहाँ पर काइंड ऑफ देखने को मिल रहा था इथेरियम के लिए, जो कि था 1595 के आसपास। ठीक है, तो 1595 के आसपास जो सपोर्ट था, इसी सपोर्ट को भी इथेरियम ने ब्रेक किया, एंड आफ्टर दैट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें और एक सपोर्ट है जो कि है 1571 के आसपास। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे क्या हो सकता है कि क्या प्राइस के अंदर हमें और भी डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, यानी यहाँ पर अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ ना तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर मैं एक लाइन लगा देता हूं, जैसे कि यहाँ पर एक सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये जो जोन है ना, ये जोन इथेरियम ब्रेक इजीली कर सकता है। ठीक है, अगर आप देखोगे अभी इस टाइम पे सेलिंग प्रेशर कितना ज्यादा है, ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल ही इंडिकेट कर रहा है कि एग्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर कितनी बड़ी अमाउंट में यहाँ पर सेलिंग प्रेशर हो रही है। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसी कैंडल को देखोगे तो ये भी आपको एक कंफर्मेशन देता है कि प्राइस और भी नीचे आ सकता है, और मेरे हिसाब से ये जो जोन है ये जोन इजीली ब्रेक हो सकता है, एंड आफ्टर दैट हमें इथेरियम के प्राइस जो है समवेयर अराउंड
15,036 एंड आफ्टर दैट हमें जो है इथेरियम के प्राइस 1450 के आसपास देखने को मिल सकता है। मैं इथेरियम के लिए आपको ये बोल सकता हूँ कि मेरे हिसाब से मैं जो पर्सनली सोच रहा हूँ वो सोच रहा हूँ 1500 से लेकर, ठीक है, 1500 से लेकर 1450 तक हमें इथेरियम के प्राइस देखने को मिल सकता है। वो मेरा लिमिट है, वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो आपको क्या लगता है कितना नीचे प्राइस जा सकता है या नहीं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ इट डजंट मीन कि आप अभी जाके यहाँ पर अपना शॉर्ट लगा लो, मेरे हिसाब से इतना हो सकता है। तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि आप क्या सोचते हो इसके बारे में, और जितने भी लोग कमेंट्स करते हो तो मैं हर एक का कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ, तो आप जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो कि आपको क्या लग रहा है इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या हो सकता है, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे हाइप बेस्ड टोकन्स एंड कॉइन्स होते हैं, तो इथेरियम के अंदर भी मार्च को लेकर यहाँ पर बहुत ज्यादा हाइप चल रहा था मार्केट के अंदर, लेकिन यहाँ पर हाइप के चलते हुए लोगों ने बहुत ज्यादा बाई भी किया इथेरियम को। लोगों ने यहाँ तक, अगर आप देखोगे, ऑलमोस्ट 2000 तक भी लोगों ने यहाँ पर इथेरियम के प्राइस को पहुंचा दिया था। यहाँ तक हमें प्राइस देखने को मिला था समवेयर अराउंड 1884 के आसपास, और उसके बाद जो हमें प्राइस के अंदर इतना बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला है। तो अभी इस टाइम पे और भी हमें डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, लाइक प्राइस जो है हमें यहाँ पर 1500 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। जो मैंने जोन्स बताए उन जोन्स के अकॉर्डिंग आपको हो सकता है आने वाले टाइम में इथेरियम के प्राइस देखने को मिले। इट डजंट मीन कि मैंने अभी इस टाइम पे आपको बताया और प्राइस एक दिन में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, कुछ फॉर अ टाइम बिंग आपको इजीली देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। तो आप में से जितने भी लोगों के पास जो भी कॉइन्स एंड टोकन्स है, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता सकते हो कि कौन से कॉइन एंड टोकन्स के ऊपर आपको डिटेल्स में जानना है। तो मैं जरूर से ट्राई करूंगा कि यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ जो भी कॉइन्स एंड टोकन्स हो उसके ऊपर मैं डिटेल्स में डिस्कस करूँ, ठीक है। तो अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर सबसे पहला जो ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर चिलीज के बारे में। तो चिलीज के अगर आप देखोगे ना, तो चिलीज के प्राइस के अंदर भी हमें एक अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिला था, और उसके बाद चिलीज के प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके से जो हमें यहाँ पर डाउनफॉल भी देखने को मिला, लाइक यहाँ से प्राइस हमें यहाँ तक देखने को मिला, एंड आफ्टर दैट कुछ इस तरीके का मूवमेंट जो हमें चिलीज के प्राइस के अंदर देखने को मिला। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एक डब्ल्यू पैटर्न काइंड ऑफ यहाँ पर क्रिएट किया था, और यहाँ पर जो नेक लाइन है उसको ब्रेक करने के बाद प्राइस थोड़ा ऊपर गया, लेकिन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो क्या यहाँ से प्राइस के अंदर हमें और भी डाउनफॉल देखने को मिल सकता है? यानी मेरे हिसाब से प्राइस आपको चिलीज का इस जोन के आसपास 0.1837 के आसपास देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अगर आपने चिलीज के अंदर ऑलरेडी एंट्री लगा ली है, या फिर अब इस टाइम पे अगर आप लॉन्ग एंड शॉर्ट के लिए सोच रहे हो, तो मेरे हिसाब से अब इस टाइम पे आपको यहाँ पर लॉन्ग में नहीं जाना है। अगर आप शॉर्ट कर सकते हो तो अब इस टाइम पे थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हो। बाकी अगर आप लॉन्ग में जाना चाहते हो चिलीज के अंदर, तो आप 0.1830 वाला जो जोन है इस जोन को जरूर से कंसीडर भी कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो चिलीज के प्राइस पहले यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा था, और यहाँ से प्राइस के अंदर कुछ हमें मूवमेंट देखने को मिला, एंड आफ्टर दैट हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा डाउनफॉल भी देखने को मिला है। यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे 30 to 40% का डाउनफॉल हमें यहाँ तक देखने को मिला है। तो अभी हमें और भी प्राइस के अंदर डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। सब कुछ डिपेंड करेगा बिटकॉइन के प्राइस के ऊपर। अगर बिटकॉइन के प्राइस के अंदर ज्यादा अप ट्रेंड होती है तो हमें चिलीज के प्राइस के अंदर भी अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। बट अगर बिटकॉइन अभी इस टाइम पे देखोगे तो बिटकॉइन को लेकर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि बिटकॉइन का नेक्स्ट जो पॉसिबल मूवमेंट है वो क्या हो सकता है, ठीक है। तो आई गेस आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में सब कुछ समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बिटकॉइन, इथेरियम एंड चिलीज के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हो सकता है। बाकी उसके बाद भी कोई भी डाउट या फिर कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।